दोस्तों, भारत की राजनीति के इतिहास में समय समय पर कई सल्तनतों का उदय हुआ, जिनमें से एक है दिल्ली सल्तनत। इतिहासकारों के मत से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश इस प्रकार थे। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आया तुगलक वंश, जिसे शासन 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा और अंत में लोदी वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं दिल्ली सल्तनत के समय और उसके पहले भारत की राजनीति किस प्रकार की थी। भारत पर इससे पहले किस राजा का, किस सल्तनत का शासन हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले भारतीय उपमहाद्वीप छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। 12वीं सदी तक उत्तर भारत में राजपूतों का प्रभाव था, जबकि दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य और पल्लव जैसे शक्तिशाली साम्राज्य थे। इस समय उत्तर भारत पर प्रमुख रूप से गहड़वाल, परमार और चौहान जैसे राजपूत वंशों का शासन था। 11वीं और 12वीं सदी में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारियों ने बार बार भारत पर हमले किए, जिससे दिल्ली सल्तनत के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में हराने के बाद अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने विजय अभियानों का नेतृत्व सौंपा। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द हिस्ट्री कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना भी शामिल है। ये क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था, के सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया और पूर्ण कराया गया। गुलाम वंश के बाद अब बात करते हैं अगले सल्तनत खिलजी वंश की। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। जलालुद्दीन खिलजी मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। उसने 6 वर्ष तक शासन किया। उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद जूना खान ने कर दी। जूना खान ही बाद में अलाउद्दीन खिलजी नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह स्थापित किया। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में कई बार मंगोल को भारत में आने से रोका। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1316 ईस्वी में खिलजी वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन का 18 वर्षीय पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। उसने 4 वर्ष तक शासन किया और खुसरो शाह द्वारा मारा गया। खुसरो शाह का शासन कुछ महीनों में समाप्त हो गया, जब गाजी मलिक
जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहलाया, ने उसकी 1320 ईस्वी में हत्या और गद्दी पर बैठा, और इस तरह खिलजी वंश का अंत और तुगलक वंश का आरंभ हुआ। आगे जानते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 ईस्वी तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक, जिसने अपने को गयासुद्दीन तुगलक के रूप में पेश किया, वो मूल रूप तुर्क भारतीय था, जिसके पिता तुर्क और मां हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली के समीप एक नया नगर तुगलकाबाद बसाया। कुछ इतिहासकारों वह अपने पुत्र जूना खान द्वारा मारा गया, जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। जूना खान ने स्वयं को मोहम्मद बिन तुगलक के पेश किया और 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। उसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल रहा, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल हो गया। उदाहरण के लिए, उसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों को ढलवाने का आदेश दिया। यह निर्णय असफल साबित हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जाली सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया और उससे अपना जजिया कर चुकाने लगे। एक अन्य निर्णय के तहत उसने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी, इसका नाम बदलकर उसने दौलताबाद कर दिया, स्थानांतरित कर दिया तथा दिल्ली के लोगों को दौलताबाद स्थानांतरित होने के लिए जबरन दबाव डाला। मुस्लिमों के दिल्ली छोड़कर दक्कन जाने के कारण भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में मुस्लिम जनसंख्या काफी बढ़ गई। मोहम्मद बिन तुगलक के इस फैसले के कारण दक्कन क्षेत्र के कई हिंदू और जैन मंदिर तोड़ दिए गए या उन्हें अपवित्र किया गया। उदाहरण के लिए स्वयंभू शिव मंदिर तथा हजार खंभा मंदिर। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ 1327 ईस्वी से विद्रोह प्रारंभ हो गए। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो कि दिल्ली सल्तनत द्वारा होने वाले आक्रमणों का मजबूती से प्रतिकार करने लगा। 1338 ईस्वी में उसके अपने भतीजे ने मालवा में बगावत कर दी, जिस पर उसने हमला किया और उसकी खाल उतार दी। 1339 ईस्वी से पूर्वी भागों में मुस्लिम सूबेदारों ने और दक्षिणी भागों से हिंदू राजाओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया और दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य सल्तनत से स्वतंत्र हो गया और सल्तनत के मुकाबले दक्षिण एशिया में एक नया मुस्लिम साम्राज्य बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में गुजरात के उन लोगों को पकड़ने के दौरान हो गई जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी। उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने राज्य में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के लिए व अकालों को रोकने के लिए यमुना नदी से एक सिंचाई हेतु नहर बनवाई। इस राज के 2 अंतिम शासक थे। दोनों ने अपने सुल्तान घोषित किया और 1394 से 1397 तक शासन किया, जिनमें से एक महमूद तुगलक था, जो कि फिरोज शाह तुगलक का बड़ा पुत्र था। उसने दिल्ली से शासन किया। दूसरा नुसरत शाह था, जो कि फिरोज शाह तुगलक का ही रिश्तेदार था, ने फिरोजाबाद पर शासन किया। दोनों संबंधियों के बीच युद्ध तब तक चलता रहा जब तक तैमूर लंका 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। तुगलक वंश के बाद अब बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक 36 वर्ष। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। एनिमरी शिमिल राजवंश के पहले शासक को खजरक खान के रूप में नोट करता है, जिन्होंने तिमूर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके शक्ति ग्रहण की थी। सैयद वंश को 1451 ईस्वी में लोदी राजवंश द्वारा विस्थापित किया गया था। अंत में बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की आखिरी सल्तनत लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश अफगान लोदी जनजाति का था। बहलोल खान लोदी ने लोदी वंश को शुरू किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पश्तून था। बहलुल लोदी की मृत्यु के बाद उनके बेटे निजाम खान ने सत्ता संभाली और खुद को सिकंदर लोदी के रूप में पुनः नामित किया और 1498 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। राजवंश के बेहतर ज्ञात शासकों में से एक सिकंदर लोदी ने अपने भाई बारबक शाह को जौनपुर से निष्कासित कर दिया।
अपने बेटे जलाल खान को शासक के रूप में स्थापित किया। सिकंदर लोदी ने मंदिरों का विनाश करने का अभियान चलाया, विशेषकर मथुरा के आसपास। उन्होंने अपनी राजधानी और अदालत को दिल्ली से आगरा तक ले जाया। इस प्रकार सिकंदर ने अपने शासन के दौरान आगरा में भारतीय इस्लामी वास्तुकला के साथ इमारतों की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद आगरा का विकास मुगल साम्राज्य के दौरान जारी रहा। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में एक प्राकृतिक मौत हुई और उनके दूसरे पुत्र इब्राहिम लोदी ने सत्ता ग्रहण की। इब्राहिम लोदी अपनी शक्ति को मजबूत करने में असमर्थ थे। पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोदी मुगल बाबर तक पहुंच गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मार डाला। इब्राहिम लोदी की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ। तो ये थी जानकारी दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली सल्तनत के अंत के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और ऐसी ही अन्य ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्ट्री कैसल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।